इस वीडियो में मैं पैसे कमाने के जो भी तरीके बताऊंगा वो 100% प्रैक्टिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि व्यूज के लिए कुछ भी हवा में बता दिया एंड तुमको घंटा कुछ समझ नहीं आया। इवन उनमें से कुछ मैंने खुद भी अपने स्कूल टाइम में ट्राई किए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स को ये पता होना जरूरी है कि अपन क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में साइड बाय साइड पैसे कमाने के लिए। एंड आई नो ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो रियली हार्ड वर्किंग है एंड कुछ सीखना चाहते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में। गोइंग टू कवर एवरीथिंग। अपने स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो, कैसे आप फ्री में अपने कोई भी स्किल या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हो, और या फिर कैसे खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो जिससे क्लाइंट्स खुद तुम्हें रीच आउट करें और तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत ही ना पड़े। एंड जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतने ही पैसे होंगे। सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट मनी मेकिंग आइडिया विच इज थ्रू वीडियो एडिटिंग। ये फ्रीलांस में ही आता है। एडिटिंग सीखने से लेकर क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करे सब बताऊंगा। अब तुम बोलोगे कि भाई ये तो सभी कर रहे हैं आज के टाइम में, हर 4 में से 5 बंदा एडिटिंग ही कर रहा, तो इसमें नया क्या है? बट मैं तुम्हें रियलिटी चेक देने वाला हूँ। भाई बिलीव मी, उनमें से 90% एडिटर्स के पास वो कोर वीडियो एडिटिंग वाली स्किल ही नहीं होती है। उनके पास वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव स्किल ही नहीं है जो एडिटिंग के टाइम यूज होती है। कई तो ऐसे हैं जिनको बस वीडियो कट करना और टेक्स्ट ऐड करना आता है और खुद को वो एडिटर घोषित कर देते हैं। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम चाहे जिसमें भी अपनी वीडियोस एडिट करते हो, लाइक चाहे मोबाइल में कैपकट जैसे एप्स में और या फिर पीसी में प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स, जिसमें भी एडिट करते हो उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तुम्हें आज के टाइम के वीडियो एडिटिंग के क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा, तभी तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन पाओगे। अब ऐसा मत करना कि अपने प्रोफेशनल बनने का वेट करते रहो। तुम बेसिक एडिटिंग के साथ ही अपने स्किल को यूट्यूब या इंस्टा पर डालकर शोकेस करना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हें हो सकता है कि उस टाइम पर एक भी क्लाइंट ना मिले जहां से तुम पैसे कमा पाओ, बट तुम्हारा एक्सपीरियंस टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। एंड मैंने पहले भी बोला है कि खुद की वीडियोस एंड एडिटिंग सबको ही खतरनाक लगती है। तुम्हें ऐसा फील होगा कि इतनी अच्छी एडिटिंग तो करता हूँ तो मुझे कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा वीडियो एडिटिंग के लिए। बट रियल में वो वीडियोस उतनी अच्छी एडिटेड नहीं होती हैं। एंड तुम्हें ये चीज लोगों के फीडबैक से ही पता चलेगा। एंड लोगों के फीडबैक्स तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम अपनी स्किल किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शोकेस करोगे। अब अगर बात करें मोबाइल एडिटर्स की, तो आज के टाइम में कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने रील्स या शॉर्ट्स एडिट कराने के लिए एडिटर्स ढूंढते हैं, जिसके लिए वो 500 से 2000 रुपए पर रील तक भी पे करते हैं। एंड कई तो इससे भी ज्यादा। और कुछ ऐसे एडिटर्स भी हैं जो 100 या 50 रुपए में भी करते हैं, जो कि बुरा नहीं है स्टार्टिंग के हिसाब से। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एडिटिंग स्किल। इवन मेरे पास भी अभी तक कई मेल्स एंड इंस्टा पर डीएम्स आ चुके हैं वीडियो एडिटिंग के लिए एंड शॉर्ट्स या रील्स एडिट करने के लिए। इट डजंट मैटर कि तुम मोबाइल से कर रहे हो या फिर पीसी से, इसमें सिर्फ क्वालिटी मैटर करता है। हाँ, लॉन्ग वीडियोस एडिट करने के लिए पीसी कहीं ना कहीं बेटर होता है, बट रील्स एंड शॉर्ट्स के लिए आज के टाइम में मोबाइल इज मोर देन इनफ। एंड लॉन्ग वीडियोस के लिए पीसी एडिटर्स ही लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो इफ यू हैव ए पीसी तो प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीख सकते हो और लॉन्ग वीडियोस के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। सो ओवरऑल मोबाइल एडिटर एंड पीसी एडिटर्स दोनों ही अपने अपने जगह बेस्ट हैं। द ओनली थिंग मैटर इज स्किल। सो तुम्हें जितना भी टाइम लगे, 1 या 2 महीने अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगा दो। एंड कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। A to Z सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने खुद आज तक एक भी पेड कोर्स नहीं लिया, जो भी सीखा है सब यूट्यूब से एंड स्टिल लर्निंग। इवन मैंने भी 2 वीडियोस डाल रखे हैं मोबाइल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल को लेकर, जिसे अराउंड 1 मिलियन लोगों ने देख रखा है। एंड कुछ दिनों में एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी लाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ तुमने वीडियो एडिटिंग सीख ली, बट अब क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढे? सो तुम्हें क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्लाइंट्स खुद तुम्हारे पास आएंगे। बताता हूँ कैसे। तुम्हें पॉपुलर यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट या फिर वीडियोस के इंटरेस्टिंग क्लिप्स को एडिट करके एंड उनके रील्स बना के उस यूट्यूबर को टैग करते हुए इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है। सिर्फ एक नहीं, कोई भी पॉपुलर यूट्यूबर जो पॉडकास्ट वगैरह बनाता है उसके क्लिप्स एडिट करके अपलोड करने हैं। ऐसे कंपैरिजन टाइप वीडियोस, एक साइड नॉन एडिटेड वीडियो एंड दूसरी साइड तुम्हारी एडिट की हुई वीडियो, ऐसे अपलोड करना है। एंड अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो व्यूज तो आना ही है इंस्टा पर। और इसमें तुम्हारे 2 फायदे हैं। अगर वीडियोस अपलोड कर करके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे जो अच्छा खासा पे करते हैं। एंड दूसरा, क्लाइंट्स भी अपने रील्स या लॉन्ग वीडियोस एडिट कराने के लिए अपनी साइट से रीच आउट करेंगे। सो तुम्हारा एंड तुम्हारे सर्विस के मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है। लिसन टू दिस गाय, ही इज लोगन पॉल्स एडिटर। Showing your work, putting it online, this then essentially becomes a magnet, and then you have to then use that magnet to then attract the people that you want to work with, and they will come. You just simply have to find a way to let them know
that you exist. ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा तरीका है जो अभी के टाइम काफी सारे वीडियो एडिटर्स यूज करके महीने का लाखों छाप रहे हैं, स्पॉन्सर से भी एंड अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करके भी। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता दिया वीडियो एडिटिंग को, बट कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने सेकंड मनी मेकिंग आइडिया की तरफ, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में कई सारी चीजें आती हैं, लाइक यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशंस, वेब डिजाइनिंग एंड मेनी मोर। बट अपन एग्जांपल के लिए वाईटी थंबनेल एंड इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन को लेके बात करेंगे। तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनमें से चूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल सा लैपटॉप भी है तो फोटोशॉप उस पे आराम से रन हो जाएगा। एंड मोबाइल भी कम नहीं है, बस तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए। मोबाइल में पिक्सआर्ट, पिक्सल लैब एंड कई अदर काफी बढ़िया एप्स हैं जिससे तुम थंबनेल एंड इंस्टा पोस्ट हाई क्वालिटी में डिजाइन कर सकते हो। इवन मैं भी पहले यही यूज करता था अपने थंबनेल डिजाइन करने के लिए। एंड पर पोस्ट या थंबनेल आराम से 100 से लेकर 1000 के बीच में चार्ज कर सकते हो। इवन जो बड़े क्रिएटर्स के थंबनेल डिजाइनर्स होते हैं वो पर थंबनेल आराम से 5000 तक भी चार्ज कर लेते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल एंड क्वालिटी वर्क। यूट्यूब पर हजारों फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल वीडियोस पड़ी हैं जहां से तुम एडोबे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह सीख सकते हो। फोटोशॉप के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ पिक्स इम्परफेक्ट एंड GFX मेंटोर। बिलीव मी, अगर तुम ढंग से सीखना चाहो तो मैक्स टू मैक्स 1 महीने का काम है एंड तुम प्रोफेशनल थंबनेल या पोस्टर वगैरह डिजाइन करना सीख जाओगे। और अगर लोगो डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो एडोबे इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा, जिसके ट्यूटोरियल भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। नाउ अब क्लाइंट्स को रीच आउट एंड अपने सर्विस की मार्केटिंग करने की बारी। तो जिसके लिए तुम्हें डिजाइनिंग सीखने के बाद खुद का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेना है जिसमें तुम अपने बेस्ट आर्ट वर्क्स को शोकेस कर सको। मेरे पास कई मेल्स एंड DMs आते हैं कि भाई मैं थंबनेल डिजाइनर हूँ, बहुत ही अच्छा थंबनेल डिजाइन करता हूँ, प्लीज मुझसे अपना थंबनेल डिजाइन करवा लो, मैं आपका थंबनेल सिर्फ 50 या 100 रुपए में बना दूंगा, दैट्स इट। भाई ऐसे तुम चाहे मुझे फ्री में थंबनेल्स बनाने का ऑफर दोगे फिर भी मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इवन दो अगर मुझे थंबनेल डिजाइनर की जरूरत होगी फिर भी नहीं। जब तक मैं तुम्हारे बनाए हुए थंबनेल्स नहीं देखूंगा तब तक मुझे क्या ही आइडिया लगेगा कि तुम कैसा थंबनेल डिजाइन करते हो या क्या क्वालिटी ऑफर कर रहे हो। एंड जब किसी कंटेंट क्रिएटर को रीच आउट करो तो जो उसके एग्जिस्टिंग थंबनेल्स या पोस्ट होते हैं उसे अपनी साइड से फ्री में उससे बेटर डिजाइन करके शोकेस करो, जिससे सामने वाले को अगर तुम्हारा थंबनेल बेटर लगता है तो वो जरूर से तुम्हें रिप्लाई करेगा। सो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का एक पोर्टफोलियो बना के रखना है। तुम ये फ्री में कई फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स लाइक फाइवर या अपवर्क पे भी बना सकते हो। एंड अगर ये भी नहीं तो सिंपली एक प्रोफेशनल इंस्टा पेज बना के उस पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर सकते हो। तुम्हें सिंपली माई पोर्टफोलियो लिखकर अपने फाइवर अकाउंट या इंस्टा अकाउंट का लिंक ऐड कर देना। एंड तुम्हारे अप्रोच करने का तरीका प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि ऐसे ही बस कुछ भी टाइप करके भेज दिया। अपने सर्विसेज ऑफर करने के लिए एक फॉर्मेट में मेल्स या मैसेजेस लिखने होते हैं जिससे ईमेल्स और ज्यादा प्रोफेशनल एंड अपीलिंग लगेगा, फिर इससे रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी भी मार्केटिंग इंस्टा पर कुछ इस टाइप के रील्स डालकर कर सकते हो। यू वांट बिलीव शी इज जस्ट ए थंबनेल डिजाइनर और इंस्टा पर इन्होंने 100K प्लस फॉलोअर्स सिर्फ इसी टाइप के वीडियोस डाल के कर लिए और अब स्पॉन्सर भी आते हैं एंड क्लाइंट्स की भी कोई कमी नहीं है। तो तुम्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। नाउ हीडिंग टुवर्ड्स और थर्ड मनी मेकिंग आइडिया, दैट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें मेनली इन्फ्लुएंसर्स के स्पॉन्सरशिप वगैरह मैनेज करने होते हैं। पहले मैं खुद अपने इस चैनल के लिए स्पॉन्सरशिप्स मैनेज करता था, बट अभी मेरे स्पॉन्सरशिप्स एक बंदा मैनेज करता है। नाउ ही इज माय फ्रेंड एज वेल और बिलीव मी वो अभी 18 साल का भी नहीं है एंड ही अर्न इन लैक्स एवरी मंथ एंड साथ ही उसकी स्कूलिंग भी चल रही है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हो, बट इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स होने इंपॉर्टेंट है। लाइक बिजनेस माइंडेड, तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ब्रांड्स के साथ कनेक्शन बनाना आना चाहिए, ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हैं ये पता होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट करके उनके साथ कांटेक्ट बनाना होगा, ईमेल्स लिखने का एक फॉर्मेट होता है वो पता होना चाहिए एंड अच्छी खासी इंग्लिश भी आनी जरूरी है क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। सो इंग्लिश एक हिसाब से मैंडेटरी है एंड दैट्स इट। नाउ फोर्थ वे इज कंटेंट राइटिंग। ऑब्वियसली इसमें भी कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है लाइक फ्लुएंसी इन इंग्लिश, स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू रिसर्च टॉपिक। इसके अंडर कई टाइप्स के राइटर्स आते हैं लाइक ब्लॉग राइटर, आर्टिकल राइटर एंड सोशल मीडिया राइटर। लाइक अभी एक इंस्टा पेज है न्यूज से रिलेटेड एंड उसने भी हायरिंग पोस्ट निकाली थी जिसमें राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब स्किल वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड थी उसमें। सो ये तो जस्ट एक इंस्टाग्राम पेज का एग्जांपल है, बट इंटरनेशनली देखा जाए तो हजारों इवन लाखों ऐसे कंटेंट राइटिंग बेस्ड जॉब्स के ऑफर मिल जाएंगे जिसको तुम पार्ट टाइम कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कंटेंट राइटिंग में करना क्या होता है। तो इसमें मान लो कोई ब्रांड है किसी प्रोडक्ट का एंड उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह लिखने होते हैं। वो आर्टिकल हो सकता है किसी फेसबुक पेज के लिए हो या फिर इंस्टाग्राम और या फिर इवन न्यूज़पेपर के लिए, जिधर भी उनको अपना एडवर्टाइजमेंट करना होगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट लिखना होगा एंड दैट्स इट। और ये कंटेंट राइटिंग सिर्फ
प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। इवन कई वेबसाइट्स होती हैं जिनके पेजेस पर क्या आर्टिकल्स वगैरह होंगे ये सब भी एक कंटेंट राइटर ही मैनेज करता है। ये काफी लंबा टॉपिक है, सो इसको और एक्सप्लोर कर लेना यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, तुम्हें इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर बात करें कि इसमें जॉब्स का क्या सीन है, तो इसके लिए तुम्हारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर जैसे वेबसाइट्स हैं जिसपे अपने कंटेंट राइटिंग स्किल को शोकेस करके क्लाइंट्स लॉक कर सकते हो। इवन लिंक्डइन जैसे रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हो। हाँ, ये इतना इजी तो नहीं होता, बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में एंड एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ट्राई करने में क्या ही जा रहा। नाउ द फिफ्थ वे टू मेक मनी इज रनिंग ए इंस्टाग्राम थीम पेज। अभी के टाइम चाहे नॉर्मल इंस्टा पेज हो या कोई मीम और थीम पेज हो, अगर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं एंड तुम्हारी रील्स की रीच हाई है तो अभी के टाइम सिर्फ स्पॉन्सरशिप से ही अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो एंड इंस्टाग्राम थीम पेज बना के भी अपना पेज ग्रो कर सकते हो। वो थीम पेज किसी एक निश को डेडिकेटेड होना चाहिए, लाइक वो मोटिवेशन बेस्ड हो सकता है, वर्कआउट या जिम से रिलेटेड हो सकता है, और या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। तुमने भी कई थीम पेजेस देखे होंगे जिसपे अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं एंड उनपे तुम्हें एक ही नीश से रिलेटेड कंटेंट दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अगर थीम पेज मोटिवेशन एंड बॉडी बिल्डिंग बेस्ड है तो कई प्रोटीन ब्रांड्स स्पॉन्सर कर सकती हैं एंड एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हो जहां से कमीशन से पैसे आते रहेंगे। मतलब काफी सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं अर्निंग के। सो यही 5 तरीके थे जहां से तुम पैसे अर्न कर सकते हो। आई नो इसमें कोई ओवरनाइट ग्रोथ तो होने नहीं वाली, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिलीव मी, अगर तुम इनमें से कुछ ट्राई भी करते हो और मान लो कि तुम एक भी पैसा नहीं अर्न कर पाए, पर इससे जो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एंड एक फ्री की एडवाइस देना चाहूंगा कि पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अब वो सट्टेबाजी वाली बात अलग है, बट इन सब से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का ट्राई करो, क्योंकि यही एक चीज है जो जेन्युइन एंड लॉन्ग लास्टिंग होगी। बाकी तो तुम समझदार हो ही। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी आइडियाज जानने हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।